गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 7th चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया था। कल जो मैंने वीडियो सेंड की थी उसके अंदर वो हमारा लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था सेविंग फंक्शन। ठीक है, अब जो है होट्स एंड एप्लीकेशन में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा। इसके अंदर टेबल गिवन है तो वो क्वेश्चन आप सोल्व करके देखना, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में भी समझा दिया था कि अगर सेविंग कैलकुलेट करनी है तो इनकम में से कंजप्शन माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये गिवन है आपके होट्स एंड एप्लीकेशन की बेटा। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, फाइंड आउट द ऑटोनोमस कंजप्शन, द टोटल कंजप्शन व्हेन सेविंग फंक्शन इज, और इनकम यहाँ पे ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें बेटा मैं यहाँ पर, तो आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूले जो है मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस करवाए थे। ठीक है, कि कैसे हम उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप देखना चाहो यहाँ पे सेविंग फंक्शन गिवन है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि हमें सी बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और सी बार इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जैसे सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बार प्लस में बी वाई। ठीक है, सी बार क्या है बेटा, ये हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी होती है। वाई फॉर इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑटोनोमस कंजप्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इनकम की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो हम ये जो सेविंग फंक्शन यहाँ पे गिवन है बेटा, इसको हम कंजप्शन फंक्शन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो ध्यान से, इसको सी बार इजिकल टू क्या होता है, सी इजिकल टू क्या होता है बेटा, सी बार प्लस में बी वाई, और सेविंग फंक्शन में क्या होता है, एस इजिकल टू माइनस सी बार प्लस में बी वाई की जगह क्या होता है, 1 माइनस में बी और इनटू में वाई, यही चीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें सेविंग फंक्शन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसको हम, ये जो ऑटोनोमस कंजप्शन है, वैसे तो तुम इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कंजप्शन फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कंजप्शन फंक्शन की वैल्यू आपको पता है, कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, सी बार सी इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। तो यहाँ जो सेविंग फंक्शन में माइनस सी बार होता है उसको हम पॉजिटिव वैल्यू में रखेंगे। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू कितनी बेटा, हमारे पास ये -100 दे रखा है ना सेविंग फंक्शन में, तो ये हमारा पॉजिटिव 100 आ जाएगा। प्लस में बी वाई, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, जो 0.5 है वो बेटा किसकी वैल्यू है, हमारे पास MPS की वैल्यू है। ये मैंने आपको क्लास में बता चुकी, मैं आपको इसको पूरा अच्छे से डिटेल में मैंने इसको करवाया था आप लोगों को। MPC सेविंग फंक्शन में हम B की वैल्यू का मतलब होता है MPS, और कंजप्शन फंक्शन है तो B की वैल्यू मतलब MPC। और हमें पता है MPC प्लस में MPS इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 होता है। 1 में से अगर हम MPS माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, MPC की वैल्यू आ जाएगी बेटा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, MPC की वैल्यू आ जाएगी। और कंजप्शन फंक्शन में B की जगह हमें क्या रखना होता है, MPC रखना होता है। तो 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना रिमेनिंग रहेगा हमारे पास, 0.5, यानी कि यहाँ पे MPC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.5। और Y इनकम वो आपको गिवन है बेटा, यहाँ पर इनकम जो है ये यहाँ पे गिवन है आपके पास। तो 100 प्लस में 0.5 इंटू में 1500। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कंजप्शन की वैल्यू। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन गिवन है आपका 11th, ऐसे ही आपका 12th है बेटा। ये आप अपनी नोटबुक में करके देखना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपके। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना उसमें। आगे जो CBSE के क्वेश्चन गिवन बेटा, ये जो CBSE के पास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन आपको जो गिवन है, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, या डिफाइन एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, नेम एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये क्वेश्चन CBSE के क्वेश्चन गिवन बेटा, ये आपको लर्न भी करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी करना है इनको।
पहले आपको लर्न करना है, फिर नोटबुक में इनको राइट डाउन करना है। ओके, ये CBSE के यहाँ तक हैं 20 क्वेश्चन बेटा। ये कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल हैं, आपके 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका वैसे तो कल कंप्लीट हो गया था। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको 7th चैप्टर यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो आपका ये 7th चैप्टर बेटा, ये कम्प्लीटली रिवाइज करना है। कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो कल जब मैं वीडियो सेंड करूँ उस टाइम पे आप अगर मैसेज कर सकते हो, वैसे किसी भी टाइम आप कॉल करके पूछ लेना कि मुझे मैडम इस टॉपिक में यहाँ से डाउट है, तो मैं वो वहाँ से आपको मैं समझा दूँगी, ठीक है। वैसे मैंने वीडियो भी सेंड कर दी है ग्रुप के अंदर, इसकी लास्ट पार्ट की तो मैंने वीडियो ही सेंड की है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हो कॉल करके। ओके, तो ये कंप्लीट कर लेना, अच्छे से रिवाइज करना बेटा। आप घर पे हो तो ये नहीं कि आप काम नहीं करोगे, अच्छे से याद करना है और टाइम को भी यूटिलाइज करना है। अपना टाइम टेबल भी बना लो उस चीज़ के लिए कि मुझे इतने टाइम मतलब स्टडी करनी ही करनी है, ठीक है। और जो डेली आपको रूटीन में जितना भी आपको करवाया जाता है, क्योंकि वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं दे सकते, 2 या 3 पेज ही कर पाते हैं, तो जितना आपको भी होमवर्क मिलता है आप डेली आप उसको कंप्लीट करें। ये नहीं कि आप जो स्कूल हम जा नहीं रहे तो मैडम चेक, जैसे ही आपके स्कूल ओपन होंगे मैं चेक करूँगी और आप लोगों से सुनूंगी, ठीक है। ओके।